फ्रेंड्स, राधे राधे। आज बनाएंगे सूजी से इतने टेस्टी लड्डू जो अभी तक ना कभी खाए होंगे ना बनाए होंगे, और बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। लड्डू बनाए या बर्फी। इस प्रकार से मैंने ये सूजी ली है। पता है, एक बार मैंने लड्डू बनाए, मैंने सोचा आज मुझको इतनी डांट पड़ेगी, इतनी डांट पड़ेगी। मैं यही सोच रही थी, बनाते जा रही थी, सोच रही थी। जब सभी ने लड्डू खाए, मेरी इतनी तारीफ हुई, इतनी तारीफ हुई। मैंने सोचा कि आज मैं यही सोच रही थी कि मेरी इतनी डांट पड़ेगी तो बता ही नहीं सकती किसी को। पर उस दिन मेरी इतनी तारीफ हुई, इतनी तारीफ हुई। जो आप भी इस प्रकार से बनाएंगे तो आपकी भी तारीफ होगी, और मेहमान आएंगे वो भी आपकी तारीफ करेंगे, और फटाफट से बन जाते हैं बिना किसी सामग्री के। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सामग्री से बन जाते हैं। इस प्रकार से मैंने ये सूजी ली है, रवा जिसे रवा बोलते हैं, इससे बर्फी बनाई है। लड्डू बहुत टेस्टी दानेदार बन के तैयार हो जाते हैं, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर। इस प्रकार से और कम सामान में बनके तैयार हो जाते हैं। फटाफट से 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। उसी दिन की मुझे याद आती है। लगभग मैं होगी 15-16 साल की होगी, तभी बनाए थे। मैं अपने घर पे बनाए थे लड्डू। मैं बार बार यही सोच रही थी कि आज मुझे कोई बचा ही नहीं सकता, इतनी डांट मुझे पड़ने वाली है। उस दिन मेरी इतनी तारीफ हुई, तो आप लोग चल के देखें कैसे मुझे डांट पड़ने वाली थी और कैसे मेरी तारीफ हो गई। चलो आगे देखते हैं। इसके लिए फिर बताते हैं कैसे मेरी तारीफ हुई। आ जाते हैं फटाफट गैस की तरफ। मैंने गैस को जला दिया है और इस प्रकार से मीडियम आंच रखें, ज़्यादा तेज आंच ना रखें। और इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा घी। इस प्रकार से 2-3 चम्मच घी डाल लेंगे और इसको पहले गरम कर लेते हैं हल्का सा। इस प्रकार से मैंने रवे को छान लिया था और इसको इसमें डाल देते हैं। मैंने 1 कटोरी रवा लिया था। अब इसको घी में भूनना है। इस प्रकार से चलाते हुए भूनना है और मीडियम आंच रखें, ज़्यादा तेज ना रखें, नहीं तो अच्छी नहीं बनेगी। देख लेते हैं किस प्रकार से आपकी तारीफ होनी है और किस प्रकार से डांट पड़नी है। देख लेते हैं मैं डांट से किस प्रकार से बची हूँ। आप लोगों को भी सिखा रहे हैं किस प्रकार से बचना है डांट से। इस प्रकार से सूजी को भून लेते हैं फटाफट से। इस प्रकार से सूजी को भून ले रहे हैं और धीमी आंच पे इसको भूनना है, ज़्यादा तेज आंच न रखें, धीमी आंच पे भूनेंगे तभी इसके लड्डू दानेदार और बर्फी टेस्टी बनेगी। फटाफट से बना लेते हैं। इस प्रकार से इसको भून लेते हैं, देखते रहना है। इस प्रकार से इसको भूनना है। इस प्रकार से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बर्फी बनके तैयार होगी। मार्केट की लाना भूल जाएंगे। इस प्रकार से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। फटाफट से लड्डू बनाएंगे या बर्फी फटाफट से बनके तैयार हो जाती है और बिना मेहनत के 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। इस प्रकार से एक बार जरूर बनाएं। इस प्रकार सूजी को भूनते जाना है। देखो कितनी अच्छी सूजी भून रही है। सूजी अब भून चुकी है, रवा इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है। देखो, और ये बिल्कुल बर्फी दानेदार भी बनके तैयार होगी। लड्डू बनाया या बर्फी फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। अब देख लेते हैं। इस प्रकार से रवा बन चुका। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध और गैस को बिल्कुल धीमी कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये फुल क्रीम दूध है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे। इस प्रकार से चलाते हैं इसको। एक डो बन जाएगा फटाफट से। 1 गिलास मैंने दूध डाला है, फुल क्रीम दूध है इसमें, और इसको चलाते हुए पकाना है। गैस बिल्कुल धीमी रखनी है या तो बंद ही कर दें।
देखो इस प्रकार से। अब इसको साइड में रख देते हैं। चाशनी बना लें, या काला जामुन की चाशनी रखी हो तो उसको डाल लें, नहीं तो बना लें। इस प्रकार से चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए दूसरा बर्तन चढ़ा लें। इसमें 1 चम्मच पहले घी डाल लेते हैं इस प्रकार से, और इसमें थोड़े से मखाने को रोस्ट कर लेते हैं, जिससे ये बर्फ़ी बहुत टेस्टी बने, लाजवाब। बिना मखाने के भी बना सकते हैं, और मखाना डाल देंगे तो थोड़ी टेस्टी और ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि इसमें ना मिल्क पाउडर है ना मावा है इस प्रकार से। और कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे, केवल मखाने डालेंगे, जिससे हम टेस्ट चेंज हो जाए। मखाने की जगह पे मूंगफली के दाने डालें, बहुत टेस्टी लगेंगे। इस प्रकार से मखाने ना हो तो मूंगफली के दाने डाल लें। इसी प्रकार से भून के डालना है मूंगफली के दानों को भी। इसी पैन में डालते 1 कटोरी चीनी। 1 कटोरी मैंने सूजी ली थी, तो 1 कटोरी ही चीनी लेनी है बराबर मात्रा में, और थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, और इस प्रकार से चलाते हुए चीनी को घोल लेना है। ज़्यादा पानी नहीं डालें, थोड़ा पानी डालें, आधा कप। इस प्रकार से चाशनी आ जाए हल्की चिपचिपी। अब गैस को बंद कर देंगे, और इसी में डाल लेते हैं इलायची को मैंने कूट लिया था, दाने इनके निकाल लिए थे, इनको डाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में डाल लेते हैं, इसमें इस प्रकार से चाशनी को डाल लेते हैं, और गैस को अभी जलाना नहीं है, गैस को बंद रखना है। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, दानेदार बनेंगे, और बहुत सॉफ्ट बर्फी ये बन के तैयार होगी। चाशनी पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, बाद में गैस को जलाना है। इस प्रकार से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको मिक्स कर लिया है चाशनी के साथ में। अब गैस को जला लेते हैं, और धीमी गैस रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं रखनी है, धीमी गैस रखनी। और इसी में डाल लेते हैं ये मखाना। इस प्रकार से मखाने को मैंने थोड़ा तोड़ लिया था, और इसको इसी में मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार से लड्डू या बर्फी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी गजब की बनेगी। एक बार बना कर खाएं, बिल्कुल कम सामान में। इस प्रकार से मखाने ना हो तो मूंगफली के दाने कूट के डालें, भून के और कूट के डालें, बहुत टेस्टी बनती है। अब इसको इस प्रकार से चलाते हुए पका लेना है, और धीमी आंच पर इसको पकाएंगे। देख लेना कितनी सॉफ्ट ये बर्फी या लड्डू बनाएं, बहुत टेस्टी बनेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, बाजार से भी अच्छे। अब इस प्रकार से लगातार चलाते जाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं, नहीं तो नीचे से जल जाएगी। इस प्रकार से इसको अब पका लेते हैं। देख लेना है किस प्रकार से पकाना है, नहीं तो भैया डांट पड़ जाएगी, हम नहीं जानते हैं। जैसे मेरी डांट पड़ने वाली थी, पर तारीफ मिली। इसी प्रकार से आप भी बनाएंगे तो डांट नहीं, तारीफ पाएंगे। इस प्रकार से आ जाए तो गैस को बंद कर देंगे। देखो गैस को बंद कर देंगे, कढ़ाई छोड़ने लगी है। अब इस प्रकार से गैस को बंद कर दिया है मैंने फटाफट से, और इसको चलाते हुए पकाएं। एक बर्तन में इस प्रकार से घी लगा लें, फटाफट से लगा लेते हैं, और इसी में सेट कर देते हैं। इस प्रकार से लड्डू बनाना चाहें तो लड्डू बना लें, नहीं तो इस प्रकार से कोई बर्तन में सेट कर दें। इस प्रकार से अब इसको सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, छोटी या पतली जितनी रखना चाहें उतनी सेट कर लें। थोड़े बनाएंगे लड्डू, इसको इस प्रकार से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इस पर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से सजा लें। अब इसको ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं 1-2 घंटे के लिए, आराम से ये सेट हो जाएगी। इस प्रकार से थोड़ा मैंने बचा दिया था, अब ये हल्का ठंडा हो चुका है, और इसमें डाल देते मखाने, इनको भी मिक्स कर लेते हैं। काजू बादाम डालना चाहें तो काजू बादाम डाल लें, नहीं तो मूंगफली के दाने डाल लें। इस प्रकार से मिक्स करके अब इसके लड्डू बना लेंगे। इस
प्रकार से लड्डू बना लेने हैं। इस प्रकार से लड्डू मैंने बना लिए हैं, देखो इतने अच्छे और बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। इसी प्रकार से मैंने सभी ये मैंने लड्डू भी बना लिए, ये बर्फ़ी भी बन चुकी है। एक कटोरी सूजी में ढेर सारे लड्डू भी बन जाते हैं, बर्फ़ी भी बन जाती है, फटाफट से बन जाते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाले बनते हैं। और इस प्रकार से अब ये ठंडी हो जाए फिर इसको काट के दिखाते हैं। लड्डू मैंने बना लिए, देखो कितने अच्छे बने हैं। इस प्रकार से अब ये सेट हो चुकी है और इसको काट लेते हैं। ये अच्छे से सेट हो जाए तभी काटें। अपने मनचाही शेप में काट लें, जो शेप रखना चाहें वो शेप इस प्रकार से काट लेते हैं। इस प्रकार से पीस को निकाल लेंगे और आसानी से निकल आते हैं बिना मेहनत के। देखो फटाफट से इस प्रकार से बनके तैयार है टेस्टी सूजी मिठाई, कम मेहनत में और फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। बिल्कुल सॉफ्ट बनी है, हलवाई जैसी, मार्केट से लाना जाएंगे भूल। इस प्रकार से मिठाई व लड्डू बनाएंगे, फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। इस प्रकार से मैंने ये देखो लड्डू भी बना लिया, इस प्रकार से बर्फी भी बनाई है, बहुत टेस्टी ये गजब की बनी है। एक बार इस प्रकार से ज़रूर बनाकर खाएं। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इस प्रकार से डांट की बजाय तारीफ़ें मिलेंगी, जैसे मुझे मिली थी। मैंने तो यही सोचा था आज मुझे भर के डांट मिलेगी, पर डांट की जगह मुझे तारीफ़ें मिली थी। और इस प्रकार से ये सूजी की मिठाई व लड्डू बनाकर खाएं, बहुत टेस्टी बनते, 5 मिनट में बन जाते हैं, बिना किसी झंझट के ताम झाम के फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से लड्डू ये बहुत टेस्टी भी बने हैं और बिल्कुल दानेदार बने हैं, देखो।